गायत्री और गुरुदेव अलग नहीं है। जैसा उन्होंने 1986 के शांति कुंज के प्रवचन मंच पर कहा था, आपने हमें देख लिया तो आपने गायत्री माता को देख, वंदनीय माता जी को देख लिया तो आप हमें देख लिया, और हमें देख लिया तो गायत्री माता को देख लिया। इस तरह से उन्होंने कहा था। गायत्री माता, वंदनीय माता जी और पूज्य गुरुदेव अलग नहीं है, एक ही है। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझने के लिए हमें वो दृष्टि चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। उसी मंच पर उन्होंने कहा था, गायत्री माता कोई औरत का नाम नहीं है, गायत्री ये आदि शक्ति जगत जननी है। पूज्य गुरुदेव ने ये बात कही। आज के दिन 1990 में हिंदी तिथि से तो 2 जून था, जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव ने इस शरीर को त्यागा था और कहा था कि हम 10 साल सूक्ष्म शरीर में रहेंगे, सिर्फ भौतिक शरीर, स्थूल शरीर को त्याग रहे हैं और सूक्ष्म शरीर में रहेंगे, लोगों के विचारों को बदलने का काम करेंगे और अगले 100 साल तक हम भाव शरीर में रहेंगे, लोगों के भावनाओं पर काम करेंगे। जो निष्ठुरता, जो दुर्गुण घुस गया है, कहते हैं ना भावनाओं की नींव पर ही व्यक्तित्व की इमारत गढ़ी जाती है, तो भावनाओं पर काम करके भावनाओं को बदलने का काम करें, भावनाओं को शुद्ध करने का काम करेंगे। यानी भावना शुद्ध होती है प्राण ऊर्जा से, प्राण को शुद्ध करने का काम करेंगे। और गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, प्राण का त्राण करती है गायत्री माता। तो गायत्री मंत्र को आधार लेकर के भावनाओं को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, प्राण को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, लोगों को निरोग करने की बात कर रहे हैं। जितना भी गूढ़ मंत्र का अर्थ बताया गया, आपके सामने रखा गया, सिंपल है। प्राण ऊर्जा को शुद्ध करें, हम अपने को प्राणवान बनाए, ओजवान बनाए, तेजवान बनाए, ऊर्जावान बनाए, शक्तिवान बनाए। इसके लिए गायत्री शक्ति पीठ पर गुरुदेव के विचारों के अनुसार, उनके निर्देशन के अनुसार हम सभी कार्यक्रम को करते हैं। एक वाकया गुरुदेव बड़ा सुनाते थे कि गुरुदेव बोले कि एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, माँ गायत्री अभी कहाँ है? तो गुरुदेव ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपके अंदर है। जैसे भगवान सर्वत्र है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है, इसलिए भगवती की चेतना भी सभी जगह है। माँ गायत्री सिर्फ सूर्य देव को ही नहीं, इस ब्रह्मांड में जो करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं, उनको ऊर्जा प्रदान करती हैं। वह सविता यानी सूर्य की शक्ति सूर्य तत्व में विलीन रहती है। इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं? अग्नि का ताप कहाँ है? जहाँ अग्नि प्रज्वलित है वहाँ ताप है। गायत्री सविता तत्व में विलीन है, इसलिए वही है, पर सर्वत्र है। सूर्य की किरणों की तरह गायत्री की चेतना सर्वत्र है। गायत्री सूर्य की एक किरण को नहीं कहते, प्रकाश के स्रोत को कहते हैं। उसके बाद फिर उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुदेव ने कैसे जवाब दिया, ध्यान से सुने। उस व्यक्ति ने क्या पूछा गुरुदेव से? कुंवारी होते हुए गायत्री माता माँ क्यों कहलाती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, एक जिज्ञासा हो सकती है सबके मन में। बात यह है कि कुंवारी कन्या है या कुंवारी कन्या नहीं है। बात यह है, गुरुदेव ने कहा, जगत की सारी स्त्रियां सब माता स्वरूप हैं, स्त्री में मातृत्व अधिक होता है, कुंवारी विवाहित ये बात नहीं है। कभी कभी छोटी बच्ची जिस तरह से कार्य करती है, घर में सबकी देखभाल करती है, सेवा करती है, सारा ध्यान रखती है, लगता है किसी परिपक्व मातृत्व उसके अंदर से छलक रहा है। इसलिए तो नवरात्रि पूजन में कुंवारी का पूजन होता है, माँ के रूप में होता है, नौ देवी के रूप में होता है। विवाह तो सांसारिक सामाजिक रीति रिवाज है। फिर उस व्यक्ति ने गुरुदेव से प्रश्न किया कि माँ गायत्री हंस की सवारी क्यों करती है? हंस क्या है? तो गुरुदेव ने कहा कि हंस वाहन है, हंस प्रतीक है विवेक का। हंस का मतलब स्वच्छ कलेवर, क्या करना है यह है विवेक। नीर क्षीर विवेक कहते हैं ना, दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, तो वही है, अच्छी चीज़ों को ले लेता है, अमृत तत्व को ले लेता है और गलत चीज़ों को छोड़ देता है। तो भगवती जहाँ रहती है, जिस रूप में रहती है, उनका वाहन अलग अलग होता है। गायत्री का वाहन हंस है और दुर्गा का वाहन शेर है। शेरों वाली इसलिए कहते हैं, शेरों की सवारी करती है, लेकिन सब मूल प्रकृति भगवती की ही है, प्रकृति की है। तो शक्ति जहाँ रहती है वही शक्तिपीठ कहलाती है। तात्पर्य शक्तिपीठ शक्ति का जो केंद्र है। जैसे बिजली सभी जगह तार में है, पर ट्यूब में बल्ब में ज़्यादा दिखती है, उसी तरह भगवती की ऊर्जा प्रच्छन्न रूप में तो सभी जगह व्याप्त है, पर जहाँ से हम वो धारण कर सकते हैं उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस तेज को, वही शक्तिपीठ है। जैसे गंगा बह रही है, पर जहाँ घाट है सीढ़ी से उतरकर हम गंगा जल ले सकते हैं। जहाँ ऐसी व्यवस्था है तो उस शक्ति का आवाहन कर सकते हैं। शक्तिपीठ से हम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति से हम अपने आप को परिपूर्ण कर सकते हैं, वह जगह शक्तिपीठ कहलाती है। दो चीज़ हम भगवती को चढ़ा सकते हैं, माँ गायत्री को। आज जरूर चढ़ा दीजिएगा अपनी आकांक्षा और अपनी चिंता। आकांक्षा क्या है? भविष्य की। चिंता भूत और भविष्य दोनों की है। साधना मार्ग पर निकल पड़े हैं तो दोनों गुरु को चढ़ा दें,
गायत्री को समर्पित कर स्वयं हल्के हो जाए, खाली हो जाए। अगर हम आकांक्षा का और अपनी चिंता को चढ़ा देते हैं, बोझ उसका सिर में दर्द न पैदा करे, आज के दिन अखंड जप के समय यही भाव रखेंगे। यह ज्ञान सचमुच सबों के लिए उत्तम है, सर्वोत्तम है। आत्मज्ञान के प्रकटीकरण के दिन हमें अपने को सचमुच खाली कर जीवन साधना के मार्ग पर आसानी से आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बात पूज्य गुरुदेव के जीवन का जो मर्म है, साधना उन्होंने की, 24-24 लाख का जप किया गायत्री मंत्र का 24 साल तक। हम सब भी आकांक्षा और चिंता को चढ़ा दें और जप करें, साधना करें। देखिए जीवन कितना हल्का हो जाता है, हंसता खिलखिलाता प्रसन्नतापूर्वक हम जीवन जीते चलते चले जाएंगे। सचमुच गुरु का स्मरण हमें निहाल कर देता है, पॉजिटिव एनर्जी से रोम रोम भर उठता है, दिव्य ऊर्जा से, क्योंकि गुरु बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो पाते हैं। और सचमुच सबसे सच्ची सेवा क्या है? तो गुरु की सेवा। गुरु की सेवा का सुख सबसे बड़ा सुख है। और सच कहिए तो गुरु का शब्द कोई मिटा नहीं सकता, गुरु का पार कोई पा नहीं सकता। भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ हैं, गौ, गंगा, गीता और गायत्री। गंगा आज के दिन ही धरती पर आई थी। पवित्रता का, शुद्धता का, शुभ संकल्प का हमारी संस्कृति का प्रतीक है, स्तंभ है। हमारी संस्कृति में नदियों को देवी कहा गया। देवी इसलिए जल दायनी है, यानी जीवन दायनी है। गंगा है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, यमुना है, ये नदियां बड़ी पवित्र मानी जाती हैं। जब हम गंगा का आवाहन करते हैं, जब हम गंगा का स्मरण करते हैं, जब हम गंगा का स्पर्श करते हैं, तो हम पवित्रता का स्पर्श करते हैं, हम पावनता का स्पर्श करते हैं, शुद्धता का स्पर्श करते हैं। गंगा में एक सचमुच दैवी प्रवाह है। इसलिए कहते हैं गंगा एक ऐसी अकेली नदी है जिसको देव नदी कहते हैं। बाकी नदियों को हम देव नदी नहीं कहते, गंगा को कहते हैं। कहते हैं गंगा त्रिपथगा है, 3 मार्ग से जाती है, आकाश मार्ग, पृथ्वी मार्ग और पाताल मार्ग। गंगा 3 मार्ग क्या है? हमारी ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। हमारी जो 3 नाड़ियां हैं वही गंगा का 3 मार्ग है। इस तरह से गंगा हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रतीक है, सांस्कृतिक प्रतीक है और सबसे बड़ी बात है जीवन का प्रतीक है। देश की सांस्कृतिक रेखा है, जीवन रेखा है और आध्यात्मिक रेखा है गंगा। गंगा जब धरती पर आई, भगवती जब उनके साथ गायत्री माता आई तो जीवन बदल गया। कहते हैं, कहानी तो यही है ना, राजा सगर के 60,000 पुत्र आफताप साप अभिशाप में जल रहे थे, तो राजा भगीरथ ने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जो गंगा स्वर्ग से धरती पर आई और कृषि उस समय से शुरू हुआ। गौ, गंगा, गीता और गायत्री 4 स्तंभ भारत के, ये बहुत बड़ी बात है।